हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगली सॉर्टेड। आज का हमारा टॉपिक है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 के हर एक सेक्शंस को याद करने का ट्रिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले ही एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें सेक्शन 1 टू 30 तक को याद करने का ट्रिक दिया गया है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर अभी जाकर देखें, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है जिसमें सारे के सारे सेक्शंस याद करने के ट्रिक दिए गए हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 75 तक को याद करने का ट्रिक। बेसिकली सेक्शन 1 टू 30 चैप्टर 1 और 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और सेक्शन 31 टू 75 चैप्टर 3 टू 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चैप्टर 3 टू 6। जिसमें कि चैप्टर 3 में आता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 31 से लेके 36 तक है। चैप्टर 4 में आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 37 से लेके 67 तक है। चैप्टर 5 में आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स दोज रिजेंबलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेक्शन 68 से 72 तक है। और फाइनली चैप्टर 6 होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 73 से 75 तक है। तो आज हम लोग इस चार चैप्टर्स के हर एक सेक्शन को याद करने का ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 सेक्शंस हैं, जो कि शुरू होता है डेफिनेशन से, और उसके बाद और 5 सेक्शंस हैं एक्सप्लेनेशन के रूप में। तो इसको याद करने का ट्रिक हम लोग हाई फाई याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग याद करेंगे, देखेंगे ये क्या है, कैसे है। सेक्शन 31 है ये, फिर सेक्शन 32 है हैपनिंग ऑफ इवेंट, उसके बाद सेक्शन 33 है नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, उसके बाद सेक्शन 34 है इम्पॉसिबल इवेंट बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन, और सेक्शन 35 में हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम एंड नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, दोनों इंक्लूडेड है। और सेक्शन 36 इम्पॉसिबल इवेंट के बाद। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं एच, और फिर नॉट हैपनिंग भी याद कर लेंगे, फिर आई, आई फ्यूचर इवेंट के लिए, और उसके बाद विद इन फिक्स टाइम एफ और इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसको हम लोग हाई फाई करके याद कर सकते हैं। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर 4। चैप्टर 4 है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको, इसमें सेक्शन 37 से 67 तक है। तो इसको हम लोग पहले ही अलग अलग भाग में तोड़ देते हैं। तो बेसिकली हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की है। पहला परफॉर्मेंस, दूसरा एग्रीमेंट टू डी इम्पॉसिबल एक्ट, जो कि एक ही सेक्शन है, ये आपको जरूर याद होगा, सेक्शन 56। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी जिसे कहते हैं, फोर्स मेजर क्लॉज जिसमें दिया जाता है सेक्शन 56 अग्रीमेंट टू डी इम्पॉसिबल एक्ट, ये आपको जरूर याद होगा। 57 और 58 को हम लोग एक पार्ट मानते हैं, और ये 3 पार्ट हो गया। एक फिर डेप्ट टू डी बी डिस्चार्ज को एक चौथा पार्ट मानते हैं, और 5वां पार्ट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक दोस्तों हम लोग कह सकते हैं पेरेड, PARAD। ई नहीं है, एक और डी है, तो ये आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। और 37 टू 55, फिर 56, 57, 58 आपको याद होगा। फिर ये 3 सेक्शंस हैं, और ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 62 टू 67। अब एक एक सेक्शन को हम लोग आगे याद करेंगे। सबसे पहले परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को हम लोग फर्दर 2 भागों में डिवाइड करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस और अगला होगा परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो पहले हम लोग देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस को। तो इसमें सेक्शन 37 टू 50 तक है। बेसिकली ये 3 भागों में बटा हुआ है। विच promises need to be performed, who can perform the promise and where the promise need to be performed। तो ये 37 टू 39, 40 टू 45 और 46 टू 50 है। तो बेसिकली हम लोग को सेक्शन की गिनती इसमें याद रखनी है। तो इसका ट्रिक है बेड, क्योंकि बी होता है 2, सेकेंड लेटर है अल्फाबेट का, ई होता है 5 और डी होता है 4। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं 254। तो इसमें +2 करेंगे 37 में, फिर जो नेक्स्ट आएगा 40 उसमें +5 करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो आएगा 46 उसमें +4 करेंगे। तो हम लोग को पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस पता चल जाएगा कि कहाँ क्या दिया गया। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जो कि सेक्शन 51 से लेके 55 तक है। 5 सेक्शन है इसमें, और आगे 56 सेक्शन तो आपको याद ही होगा। तो जिसमें सेक्शन 51 ये है, फिर 52 है, फिर 53 है, सारा सेक्शन इसमें आपको लिखा मिल जाएगा। 54 है, फिर 55। तो इसको याद करने का टेक्निक है पोल, POLE। promiser not bound to perform, order of performance of reciprocal promises, liability of party और effect of default। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट। फिर 5वां 55 सेक्शन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि आप सबको याद रखना चाहिए। फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम इन विच टाइम इज एसेंशियल, इन विच टाइम इज नॉट एसेंशियल भी इसी में दिया गया है। और व्हाट विल हैपन इफ एक्सेप्टेड एट एनी अदर टाइम, ये भी 55 में ही दिया है। तो इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के समझ आ जाएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेक्शन 56 जो कि आपको याद होगा। फिर दो सेक्शन है, सेक्शन 57 और सेक्शन 58। तो इसको आप याद कर सकते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस और अल्टरनेट प्रॉमिस, रैप के नाम से, रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड अल्टरनेटिव प्रॉमिस। तो ये आपको याद हो जाएगा सेक्शन 57। नेक्स्ट है डेट टू बी डिस्चार्ज, ये 59 टू 61 है। तो ये बहुत आसान है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स वेयर डेट टू बी, तो इसको इंडिकेटेड को आई पकड़ लेते हैं, फिर नॉट इंडिकेटेड को एन पकड़ लेते हैं, फिर नाइदर पार्टी एप्रोप्रिएट्स को ए पकड़ सकते हैं। तो आई एन ए आप कैसे भी याद कर सकते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी, और कुछ भी जो भी दिमाग में आए आप याद कर सकते हैं 59 टू 61 को। नेक्स्ट है 62 टू 67, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 62 टू 67 डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें नोवेशन, रेसिशन, अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद प्रोमिसी में डिस्पेंस, रेसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग, रिवोटिंग सब दिया गया है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस, ये सारा का सारा सेक्शंस दिया गया है। तो इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। आप फुटबॉल के अगर प्रेमी होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा फीफा। फीफा जो ट्रिक है फुटबॉल का, इससे हम लोग याद करेंगे। तो इसका टेक्निक है न्यू डे रेफरीज ऑर्गेनाइज मॉडर्न एविडेंस। ये एक सेंटेंस है, याद कर सकते हैं। मॉडर्न एविडेंस जैसा वार है कुछ भी, ये जस्ट आपकी समझदारी के लिए ये पिक्चर लगाया गया है। आपको ये सेंटेंस याद रखना है एज अ निमोनिक। न्यू डे रेफरीज ऑर्गेनाइज मॉडर्न एविडेंस, न्यू से नोवेशन, डे रेफरीज से डिस्पेंस, उसके बाद रेफरीज से रिसेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइज से ऑब्लिगेशन, उसके बाद मॉडर्न से मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग, मोड याद रखना होगा, और फिर एविडेंस से इफेक्ट ऑफ नेगलेक्ट। तो आपको ये याद हो जाएगा 62 से 67। नेक्स्ट है 68 टू 72 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आ गया होगा, चैप्टर 3 हम लोग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखे, चैप्टर 4 परफॉर्मेंस देखे। अब ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा एकदम बहुत अच्छे से। तो इसमें भी 5 सेक्शन है, 68, 69, 70, 71 एंड 72। तो इसको, ये चैप्टर 5 है। तो इसी से आप याद करिए। आपने बहुत बार हमारे टीवी चैनल पे देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं 5 करोड़, तो ये 5 करोड़ से आप याद रख सकते हैं इस सेक्शन को। करोड़ से ये सेक्शन याद हो जाएगा। सी फॉर क्लेम फॉर नेसेसरी, आर से रीइंबर्समेंट, फिर ओ से ऑब्लिगेशन, फिर आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये दूसरा आखिरी जो ए है उसमें लाइबिलिटी व्हेन मिस्टेक डन अंडर कोअर्जन। तो ये ई ऐसा है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन आप याद कर सकते हैं। फिर भी सी आर ओ आर तो आपको होगा तो करोड़ जैसा याद हो जाएगा। फिर फाइनल है 73, 74 और 75, जो कि चैप्टर 6 है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत ही आसान है। ये आप सबों को याद ही होगा। फिर भी इसका एक टेक्निक है कि कौन 73 में आता है, कौन 4 में, कौन 5 में, आप याद कर सकते हैं। लर्निंग्स प्रिपेयर रिक्वेट्स, एल पी आर। एल से होता है लॉस, पी से होता है वेयर पेनाल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, और आर से होता है राइटफुल्ली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ये तीनों सेक्शन को याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा, और पूरा का पूरा सेक्शन 31 टू 75 इस वीडियो के बाद याद हो चुका होगा। सेक्शन 1 टू 30 आपको पहले से ही याद होगा। अब हम एक नया चीज़ लेकर आए हैं, अपने हर वीडियो में हम लोग लेके आएंगे एक ट्रिविया। तो ये ट्रिविया हमारे पिछले वीडियो से है, जो कि आपने अगर देखा होगा तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड स्टैट्यूट रिपील्ड सेक्शंस 76 टू 123 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब जानते होइएगा कि सेक्शन 76 टू 123 अब हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है। ये क्यों रिपील किया गया, किस प्रोविजन के अंडर? तो ये हम आपके 4 ऑप्शन है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।